नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। हाँ पंकज भाई मंगलाचरण का। हरि मंगलाचरण। चिंतामणि सुम स्वयं चेतन तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं प्रदान मैं। शुद्धतम ही देव है, जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्म स्वयं भगवान है। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा क्या ज्ञान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो। आत्मा की भावना में ही मेरा अवसान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। केवल ये ध्यान रखना थोड़ा सा, आपको थोड़ा शब्द है ना कम पड़ जाते हैं, तो इसमें अपने को इस तरह से लेना था। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ज्ञान हो, यानी आत्मा शब्द पूरा बोलोगे तो शब्द पूरे हो जाएंगे, नहीं तो शब्द शॉर्ट पड़ेंगे तो वो तर्ज बराबर बैठेगा नहीं। बाकी बहुत सुंदर था। हाँ, अभी अपन जीवत्व शक्ति की 4 लाइन का पाठ करेंगे सामूहिक, तो सबको ये भी शक्तियां भी कंठस्थ होती जाएगी और उसका स्वरूप तो अपन समझ ही रहे हैं। जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं, चेती शक्ति से चेतन रहे, यह जड़ कभी होता नहीं। भेदों रहित सामान्य सत्ता, नित दिव्य शक्ति से हर वस्तु को सविशेष जाने, ज्ञान शक्ति सदैव से, ज्ञान शक्ति सदैव से। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चाएं चल रही है, शक्तियों को देख रहे हैं हम। एक एक शक्ति को देखना ये तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि आचार्य देव ने भी एक एक शक्तियों को जब लेखन में लिखा है तो आचार्य देव कहते हैं हम तो शक्तियों को अनुभव में तो पूरा आत्मा अनंत शक्ति का पिंड ऐसा भगवान आत्मा हम अनुभव में उसका वेदन कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, परंतु हमारी मजबूरी है कि हमको भेद से एक एक शक्ति को क्रम से लिखना पड़ता है। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ भेदों से समझना मजबूरी है और अभेद का अनुभव करना जरूरी है ना। भेदों से समझना मजबूरी है, क्या करें, आचार्य देव कहते हैं हमें समझाना पड़ता है अथवा आपको समझना पड़ रहा है भेदों से, ये मजबूरी है। कौन व्यक्ति ये चाहता है कि मौसम्बी को हम एक एक उसका छिलका और उसका बीज और उसका गुद्दा और उसका रस पीना है, मौसम्बी का रस,
और इतनी सारी मौसम्बी के भेदों से वर्णन हम समझे। कौन चाहता है? हर कोई व्यक्ति चाहता है हमें तो मौसम्बी का रस पीना है। पर भाई तू मौसम्बी से अनजान है तो तुझे मौसम्बी समझाना पड़ेगा। बच्चा रहकर मौसम के बदले कुछ और संतरा उठा लाएगा, नींबू उठा लाएगा और चीज उठा लाएगा। तो आचार्य देव कहते हैं इसी तरह तू आज तक आत्मा के नाम पे कितनी कल्पना की है बताओ। ये आत्मा आज तक अनुभव में नहीं आया, इसका मतलब इस जीव ने आत्मा के नाम पे कैसी कैसी कल्पना की है। आत्मा का सुख धर्म ये जीव ने कहाँ माना? जैन कुल में आ गया तो क्रियाओं में धर्म मानने बैठ गया। श्वेतांबर में जन्म ले लिया तो कहता है मूर्ति को पूजेंगे, मंदिर मार्गी। डेरावासी में जन्म ले लिया तो वहां कहते हैं पालिताना की यात्रा करो, शत्रुंजय की यात्रा करो। दिगंबर में जन्म ले लिया तो ऐसा लगता है कि बस कपड़े उतार दो, नग्न हो जाओ तो धर्म हो जाएगा। अरे तूने धर्म तो कहाँ कहाँ माना था भाई। ये सारी चीजें तुझे इसलिए समझाना पड़ी थी। आचार्य देव कहते हैं ये भेद हमने समझाया था अभेद आत्मा का अनुभव करने के लिए, और तूने कहाँ कहाँ सुख और धर्म मान लिया। आज ये आचार्य देव अपने को भेद से आत्मा समझाते हैं। ये भेद से आत्मा का वैभव बताते हैं, भेद से आत्मा की शक्तियां बताते हैं। एक बार इस शक्तियों का तू वेदन कर ले, अनुभव कर ले। अभेद आत्मा का वेदन करेगा तो ये सारा अनुभूति में ये सारी शक्तियां धर्म गुण सब तुझे समझ में आ जाएगा, अनुभव में आ जाएगा। बराबर। तो इसीलिए वेदों से ये चर्चा को शक्तियों को हम समझ रहे हैं। वर्णन में क्रम पड़ता है ना? वर्णन में क्रम पड़ता है, समझाने में क्रम पड़ता है, अनुभव में कोई क्रम नहीं होता। आपको एक्सपीरियंस होगा अक्षा बेटा, आप घर में दूध पाक बनाते हो या ठंडाई बनाते हो या बासुंदी बनाते हो तो उसमें जो जो चीजें डालते हो तो वो सारी चीजों का आप क्रम से उसका यूज करते हो, है ना? जैसे कोई चीज बनाते हैं अपन सामान्य रीते से कहे कि हलवा बनाओ, એટલે શીરો આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ શીરો બનાવીએ છીએ तो शीरा बनाती वक्ते हलवा बनाते समय हिंदी में उसको हलवा कहते हैं। हलवा बनाते समय एक एक चीज को हम क्रम से डालते हैं तो वो हलवा प्रॉपर बनता है। लेकर गुरुदेव श्री के शब्दों में कहे कि भाई बनाने जाता है हलवा, विधि को जानता नहीं है तो गुरुदेव श्री कहते लोपड़ी भी नहीं बनेगी। लोपड़ी समझते हो? पोटिस, पोटिस जो अपने घूमड़ा થઈ જાય એના ઉપર પોટીસ લગાવે ને तो गुरुदेव कहते पोटीस भी नहीं बनेगी। यानी मोक्ष मार्ग में जैसे जैसे हलवा बनाने की भी एक प्रॉपर विधि होती है और उनको क्रम से एक के बाद एक के बाद एक के बाद उन हम वस्तु का उपयोग करते हैं तब वो प्रॉपर चीज बन के तैयार होती है। बराबर। ये दृष्टांत समझ में आया? इसी तरह मोक्ष मार्ग का भी क्रम है पंकज भाई। मोक्ष मार्ग में भी सबसे पहले इस जीव को आत्मा समझना होगा। क्या समझना पड़ेगा? आत्मा समझना पड़ेगा। आज हम बहुत दुख की बात है इस जीव को अभी भी आत्मा समझ में नहीं आता। वो थोड़ा बहुत इसमें उतरता है, थोड़ा बहुत इस मार्ग में आता है तो विस्तार में चला जाता है, भेदों में चला जाता है, बहुत ज्यादा चला जाता है ज्ञान के क्षय में। लेकिन उनको ये चीज नहीं आती समझ में, इतना सारा विस्तार करके तुझे जाना कहाँ है? आत्मा में। तो तू प्रयोजनभूत समझ ले और तू तेरी आत्मा के अंदर जा, तेरा वैभव देखने लग, तेरी शक्तियां को पहचानने लग। यहाँ इस मार्ग में आने पर भी अभी कितने कितने जीवों को समझ में नहीं आता कि हम आत्मा को कैसे पकड़े। आचार्य देव इतना सहज और सरल तरीका बताते हैं, तू एक बार अपनी सच्ची समझ कर। सच्ची समझ किसकी करो? सच्ची समझ अपनी करो। अपनी माने शुद्धात्मा की। शुद्धात्मा को प्रॉपर समझ लो, सही समझ कर लो तो ज्ञानी कहते हैं तुम्हें सम्यक दर्शन का भी भूत उतर जाएगा। मालूम? सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना है। हे भगवान इस भाव में सम्यक दर्शन हो जाए। अरे इतनी आकुलता क्यों करते हो? सम्यक दर्शन सहज होगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ अंकित बेटा, जवाब देना। दूध को मीठा करना है, दूध को मीठा करना है तो आप कितना जाप करते हो? दूध को मीठा करना है, दूध को मीठा करना है, दूध को मीठा करना है, दूध को मीठा करना है। अरे दूध को मीठा करना है ऐसा बोलते हो, ऐसा जाप करते हो कि शक्कर डालते हो? शक्कर डालते हो।
शक्कर डाल। इतना इतना सा छोटा सा प्रोसेस कि दीदी अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, दूध को मीठा करना मीठा करना मीठा करना, कुछ नहीं बोलो, दूध को मीठा करना है, डब्बे में शक्कर रखी है, हाथ में डब्बे में से चम्मच भरी और दूध के गिलास में डाल दी, दूध मीठा हो गया। बोलो काश्मीरा बहन, आपको समझ में आ रहा है? हाँ दीदी, हाँ आ रहा है। कितना इजी प्रोसेस है मोक्ष मार्ग का, और हम उसको कितना लंबा चौड़ा कर देते हैं, और सम्यक दर्शन के नाम पे और धर्म के नाम पे और क्रियाओं के नाम पे, मोक्ष मार्ग के नाम पे हम आत्मा से दूर हो जाते हैं। आचार्य देव ये कहते हैं, भाई तू आत्मा को समझ। अभी अपन ये शक्तियों से आत्मा समझ रहे हैं गिरीश भाई, सुनीता जी, ये शक्तियों से क्या किसको समझते हो? कोई देवी शक्ति थोड़ी बता रहे हैं यहाँ पर, आत्मा को समझ रहे हैं। आत्मा को समझ रहे हैं प्रभु, अपना वैभव अपने को पता नहीं है। आज हम दर दर की ठोकरें खाते हैं 84 के चक्कर में, इसका एक ही रीजन है, हम आत्मा नहीं समझ रहे हैं। अरे अपना वैभव सब जब समझ में आ जाएगा, मैंने अभी दृष्टांत दिया था थोड़े दिन पहले, करोड़पति रिक्शा वाला, जब उनको पता चला कि मैं तो करोड़पति का बेटा हूं, मैं रिक्शा चलाने वाला नहीं हूं, रिक्शा चलाते होते हुए भी उसका इंटेंशन बदल गया, अभिप्राय बदल गया। क्या अभिप्राय बदल गया बीना बेन? मैं रिक्शा चलाने वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं तो करोड़पति का बेटा हूँ, मैं रिक्शा चलाने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। इसी तरह आचार्य देव कहते हैं, हे जगत के जीवो, हे जगत के जीवो, एक बार आत्मा की शक्ति को समझ लो, तुम्हारा वैभव समझ लो, तुम्हारी शक्ति में अंदर में भरा भंडार समझ लो, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोदाम। जिस दिन समझ में आ जाएगा, आचार्य देव कहते, चार गति में भटकने वाला जीव तू नहीं है, तू तो चार गतियों से पार, पर्यायों से पार, ऐसा गुण भेद से पार, ऐसा भगवान आत्मा है। ये हमें समझ में आ जाएगा तो अनुभव होने में कोई देर नहीं लगेगी। अब गतियों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। क्या करेंगे? विषयों में नहीं रमेंगे प्रभु, अब तो हम निजानंद रस पान करेंगे। अब चार गतियों में नहीं रमेंगे। लोगों को पंच परावर्तन का नाम सुनकर के भय लगता है। सुनीता जी, पंच परावर्तन का नाम आता है? क्षेत्र, काल, भाव और क्षेत्र, काल, भाव। हाँ, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन। हे भगवान, और वो विद्वानों के मुख से जब पंच परावर्तन का डिटेल सुनते हैं ना, तो रोम रोम कांपने लगते हैं। आचार्य देव कहते हैं, ये पंच परावर्तन तेरे में हुआ ही नहीं है आज तक, ये शक्तियां बता रही है, ये शक्तियां कहती है, ये वैभव कहता है। भगवान आत्मा शुद्ध नए का विषय जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसमें आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। पहली शक्ति, मैं तो जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, मैं वास्तव में इस संसार में न कर्म से, न आयु से, न बाहर के कोई उदय से जीता हूँ, मैं तो जीवत्व शक्ति से जिंदा था, जिंदा हूँ और जिंदा रहूंगा। बोलो, एक जीवत्व शक्ति सुनो तो ये सारी दीनता हीनता चली जाए, ये भय चला जाए, मृत्यु का भय चला जाए। किसको मौत का भय लगता है? और मृत्यु का भय लगने वाले व्यक्ति को शरीर दिखता है, और जिसको आत्मा दिखती है उसको कभी मृत्यु का भय लग सकता नहीं है। आया समझ में? पावर आ जाए, पावर, अपनी पावर आ जानी चाहिए, अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए। प्रभु, हम दीनहीन बनते नहीं रुलेंगे प्रभु, अब तो हम परमात्मा बन करके जिएंगे। गुरुदेव श्री के 3 वाक्य कौन बोलेगा? सुधाबेन, गुरुदेव श्री रोज बोलती है 3 वाक्य, बोलो। परमात्मा छो एम नक्की कर, अनुभव। सुधाबेन नहीं है? सुधाबेन होने दीदी छो। हाँ बोलिए। હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર। હું પરમાત્મા છું એમ अनुभव कर, निर्णय कर, અને હું પરમાત્મા છું એમ अनुभव कर। देखो 3 बातें बताई, नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। इसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों आ गया। कैसे? नक्की कर, निर्णय कर और अनुभव कर।
बराबर। तो नक्की कौन करेगा? मैं खुद। ज्ञान नक्की करेगा, ज्ञान में नक्की होगा। ज्ञान नक्की करेगा माने ज्ञान में ये सारी प्रोसेस बनेगी समझने की, और फिर वो नक्की कर लेगा। ज्ञान में ऐसा नक्की हो जाएगा कि वास्तव में मैं परमात्मा हूँ, सारी बात को समझ करके, बराबर। फिर निर्णय कर, निर्णय हो गया, निर्णय हो गया कि मैं भगवान आत्मा हूँ। ये श्रद्धा बोलती है मेरा निर्णय पक्का है। अपन बोलते ना मेरा निर्णय पक्का है, अब मैं संसार में नहीं रुलूंगा, ये श्रद्धा कहती है। और अनुभव कर, ये है चारित्र, लीन। अनुभव होना माने लीन होना, उसमें डूबना, उसमें रमना, उसमें झमना, उसमें लीन होना, इसका नाम है चारित्र। बस इतना सा तो मोक्ष मार्ग है। पता नहीं ये जीव क्यों इतना वो बोलते ना घानी के बेल की तरह गति तो खूब करता है, प्रगति के नाम पे जीरो हो जाता है। इसी तरह ये जीव ने अनादिकाल से धर्म के नाम पे, मोक्ष मार्ग के नाम पे बहुत गति करी, प्रगति बिल्कुल नहीं हुई। क्रियाओं के नाम पे, धर्म के नाम पे, शुभ भाव के नाम पे। कल ही तो हमने देखा चित्ती शक्ति में, अजड़त्व रूप चित्ती शक्ति क्या कहती है ये चित्ती शक्ति। अरे एक एक शक्ति को सामने रखोगे ना और अपना अपना भगवान आत्मा की ओर देखोगे तो ये सारी शक्तियां खिलने लगेगी, ये निर्मल परिणाम उछलने लगेगा। जीव मात्र के पास ये भगवान आत्मा का भंडार भरा है, वो हर किसी व्यक्ति को ये दिया गया है। क्या दिया गया है? अपना वैभव। निज को दे दी निज की निधियां, जग को दे दी निज की निधियां। जग में मैं आ गया कि नहीं गिरीश भाई? हाँ जी। बोलो, आपके पास आत्मा है कि नहीं? आप आत्मा हो कि नहीं? आत्मा है। मैं आत्मा हूँ। आपके पास अनंत शक्ति है कि नहीं? है। अनंत शक्ति का भंडार है। है। उस शक्ति को देखने की, उस शक्ति को देखने का वर्तमान आपके पास ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान भी है। ज्ञान भी है। फिर आप उस शक्ति को देख रहे हो कि नहीं? अनुभव कर रहे हैं। हाँ। अनुभव कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये जवाब तो आना था, और क्या। अनुभव कर रहे हैं दीदी, फील कर रहे हैं हम अपने आप में कि मैं वास्तव में भगवान आत्मा हूँ। प्रभु जिस दिन तुझे ये समझ में आ गया ना कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं ज्ञान से लबालब भरा हूँ, उस दिन आचार्य देव कहते हम तुझे शाबाशी देंगे, धन्यवाद कहेंगे, तेरे को थैंक यू बोलेंगे। बहुत अच्छा बेटा, आज तूने हमारा काम कर दिया। हम तुझे ये समझाना चाहते थे, ये समय सार जी में, प्रवचन सार जी में, कोई भी शास्त्र में, कोई भी ग्रंथ की गाथाओं में हम आत्मा बताना चाहते थे और तूने आत्मा देख लिया। शाबाश। जैसे पिताजी अपने बेटे को शाबाशी देते ना, शाबाश बेटा, तूने मेरा धंधा बहुत बढ़ा दिया, तूने मेरा नाम अमर कर दिया, तूने मेरी क्या बोलते कीर्ति आबरू इसको बढ़ा दिया। मेरा बेटा आज कहाँ का कहाँ पहुंच गया। इसी तरह आचार्य देव खुश होते हैं। अपनी शक्तियों का जब अपन एहसास करते हैं ना, तो आचार्य देव अपने को शाबाशी और धन्यवाद देते हैं। इसी तरह ये शक्तियां चल रही है। ये चीटी शक्ति को कल हमने देखा था, अजड़त्व रूप चीटी शक्ति। अक्षा बेटा, अजड़त्व रूप चीटी शक्ति का भाव क्या है? चेतन। देखो अभी अपने पुस्तक में देखना पड़ता है ना। ये चित्ती शक्ति का अगर आपको भाव समझ में आ जाएगा ना, ठीक है, आप देखते हो, उसी में मना नहीं कर रही हूँ। जड़ नहीं होने देता। भाव तो पता है दीदी, पर वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है। भाव तो पता चला। हाँ, बस कोई बात नहीं बेटा, आपको एकदम वर्ड नहीं आए तो आप अपना भाव बता दो। आपको जो समझ में आया है ना वो भाव बता दो कि दीदी मुझे चित्ती शक्ति में ये समझ में आया कि मैं कभी जड़ रूप होता नहीं हूँ। तो जड़ में क्या क्या लिया था? जड़ में क्या क्या लिया था प्रेमलता जी? जड़ रूप नहीं होता माने क्या? शुभ अशुभ शरीर, इंद्रिया, कर्म, इंद्रिया, शुभ अशुभ भाव, ये रूप नहीं होने देते। बहुत बढ़िया। भगवान में आज तक शरीर रूप नहीं हुआ। ये भगवान 24 घंटा इस शरीर के पीछे जीव कितना समय वेस्ट करता है। ये शरीर को संवारना, शरीर को देखना, शरीर को खिलाना पिलाना, ये सब कुछ मैनेज करते हुए भी, मेंटेन करते हुए भी ये शरीर का एक परमाणु आत्मा रूप नहीं होता। ये कौन कहता है? अजड़त्व रूप चीटी शक्ति कहती है। चीटी शक्ति कहती है मैं तो चेतना रूप हूँ, मैं कभी जड़ रूप होने वाला नहीं हूँ, शरीर रूप होने वाला नहीं हूँ।
इंद्रिया रूप होने वाला नहीं हूँ, कर्म रूप होने वाला नहीं हूँ और शुभाशुभ भाव रूप ये आत्मा कभी नहीं होता। कर लो चाहे तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंद कर ले ये जीव, तो भी ये जीव तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति रूप नहीं होता, क्योंकि मैं तो इन प्रकृतियों से भिन्न ऐसा चैतन्य तत्व हूँ, वो भाव से भिन्न हूँ। ये भाव अलग चीज है और शुद्धात्मा अलग है, ये परिणाम अलग चीज है और भगवान आत्मा अलग है। ये दोनों को समझना पड़ेगा, नहीं तो जीव को शुभ भाव में इतनी मिठास आती है, इतना अच्छा लगता है। अब बताओ आपको ये शक्तियां सुन करके अच्छा लगता है कि नहीं लगता कश्मीरा बेन? हाँ दीदी, अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है ये आश्रय की बंध है। ये भाव जिस भाव में अच्छा लग रहा है वो भाव बंध है। शुभ भाव, हाँ बंद भाव है। बंद है। बंद है, शुभ भाव है। हाँ, ये समझ में आना चाहिए दीदी। वो भाव तो अच्छा लगता है, वो परिणाम अच्छे लगते हैं, लेकिन ये परिणाम बंध का कारण है। क्यों बंध का कारण है? ये परिणाम क्यों बंध का कारण है? क्योंकि वो परिणाम हम अपना मानते हैं वो उसे। परिणाम शुभ भाव है। वो परिणाम वो भाव आत्मा का भाव नहीं है, वो विकारी भाव है और भगवान आत्मा निर्विकारी है। अच्छा बताओ अक्षा बेटा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, अभी सिद्ध भगवान कौन सी शक्तियों का अभी सिद्ध भगवान कौन सी शक्ति का भाव करते हैं? अभी सिद्ध भगवान कौन से परिणाम कर रहे हैं? कुछ भी परिणाम नहीं कर रहे ना, ना शुभ ना अशुभ, इक्वली है इसके है ना? लिए तो हाँ परिणाम, यानी सिद्ध भगवान न शुभ कर रहे हैं न अशुभ कर रहे हैं, शुभ और अशुभ से पार हो गए, बराबर ना? तब तो आज सुखी हो गए, अनंत सुखी है सिद्ध भगवान। अपन कल्पना भी नहीं कर सकते सिद्ध भगवान के सुख की। तो सिद्ध भगवान बिना परिणाम से सुखी हो रहे हैं, तो कि नहीं परिणाम तो कर रहे हैं, लेकिन कौन सा परिणाम? शुभाशुभ परिणाम नहीं, परंतु शुद्ध परिणाम में, शुद्ध भाव में, शुद्ध परिणाम में लीन हो रहे हैं। वो मालूम, वो सिद्ध भगवान का एक्चुअल जो आत्मा है ना, जो हमारा ध्रुव आत्मा, ऐसे सिद्ध भगवान का ध्रुव तत्व, सिद्ध भगवान का ध्रुव तत्व भी कोई परिणाम नहीं करता। ध्रुव भगवान, ध्रुव त्रिकाली ध्रुव की बात कर रही हूँ। परिणाम होते हैं एक समय की पर्याय में। पंकज भाई आपको समझ में आ रहा है? परिणाम होते हैं एक समय की पर्याय में। सिद्ध भगवान पर्याय है कि ध्रुव है? ध्रुव है। ध्रुव है। ध्रुव है, ध्रुव में कोई परिणाम नहीं होता। सिद्ध भगवान की चेंजेबल पर्याय, नहीं नित नवी ये पर्याय में परिणाम होते हैं। शुद्ध भाव के परिणाम के पर्याय में होते हैं, भगवान आत्मा में कोई परिणाम नहीं होता। इसका नाम है सिद्धत्व, सिद्ध स्वरूप। ऐसे हमारा लेना गिरीश भाई, अपने अंदर में भी सिद्ध स्वरूप पड़ा है, अपने अंदर में भी ऐसा ध्रुव भगवान है, ध्रुव तत्व, उसमें कोई परिणाम नहीं होता। इसलिए डरो नहीं, बुद्धि पूर्वक करना नहीं। हमारे भाई साहब कहते हैं, सुमत भाई साहब, ये बहुत अच्छा है, कोई भी परिणाम बुद्धि पूर्वक करना नहीं, हो जाए तो डरना नहीं। बराबर। क्या बोला? अंकित बेटा रिपीट करिए। अंकित को बोला है, करना नहीं, बुद्धि पूर्वक करना नहीं, हो जाए तो डरना नहीं। डरना नहीं। बुद्धि पूर्वक करना नहीं माने बुद्धि पूर्वक अपन कोई देखो, परिणाम तो वैसे होने योग्य ही होते हैं, लेकिन एक पुरुषार्थ की रीते, एक उपदेश की भाषा में ऐसा कहा जाता है तो बिल्कुल कोई भाव नहीं करना, तो ऐसे उपदेश भाषा है। तो बुद्धि पूर्वक करना नहीं, हो जाए तो डरना नहीं। क्यों नहीं डरना कश्मीरा बेन, हो जाए तो? क्योंकि मुझ में नहीं होता है, परिणाम तो मेरे से भिन्न है ना दीदी। हाँ, बहुत बढ़िया कि दीदी वो परिणाम मेरे में नहीं हो रहा है ना, इसलिए मुझे डरना नहीं है। जिस समय परिणाम हो रहा है उसी समय में तो अपरिणामी भगवान आत्मा हूँ। इसका आश्रय करने वाले जीव को परिणाम का डर लगता नहीं है, और होने योग्य परिणाम हो जाता है उसका भी वो ज्ञाता रहता है। बराबर, इतनी शक्तियां हैं जोरदार, ऐसा वैभव है अपने अंदर में, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जो चीती शक्ति, और चीती शक्ति में हमने बहुत सारी चीजें कल देखी थी कि ये चीती शक्ति देहादि के संयोग हुए रहने पर भी कभी भी देह रूप आत्मा नहीं होता। देह और आत्मा साथ में रहते हैं तो भी आत्मा देह रूप नहीं होता। ये चीती शक्ति का कमाल है, और इस तरह से बहुत सारी चीजें कल हमने ली थी, इसकी रिपीट नहीं करेंगे। और आज हम आगे चलते हैं। इसी चीती शक्ति का दो रूप है, एक दृष्टि शक्ति और एक ध्यान शक्ति।
ये चीती शक्ति को बताने वाली एक और दो शक्तियां हैं, दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति। आज हम दृष्टि शक्ति की चर्चा करेंगे। चेतना का दो रूप है। क्या है चेतना का दो रूप? दृष्टि शक्ति और ध्यान शक्ति। बराबर। तो पहले हम दृष्टि शक्ति की चर्चा करेंगे। बराबर। परिभाषा नोट करना कि ये चीती दृष्टि शक्ति की परिभाषा क्या है? अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति। क्या है? अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति। हाँ बोलो बेटा। चीती अच्छा। शक्ति पर पार्ट है कि शक्तियों में थर्ड शक्ति है? थर्ड शक्ति, शक्तियों में तीसरे नंबर की शक्ति बोला ना बेटा। तीसरे नंबर की शक्ति को आज चीती शक्ति के दो भेद क्या हैं? फिर यही है। हाँ नहीं, चीती शक्ति के आगे जो दृष्टि शक्ति आई ना, तो चीती शक्ति का कल हमने लिया था चीती शक्ति माने चेतना। बराबर। तो ये चेतना का दो भेद करके दो शक्ति आई। तीसरे नंबर में दृष्टि शक्ति, चौथे नंबर में ज्ञान शक्ति। बराबर। तो दृष्टि शक्ति का परिभाषा ये है अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति। चेतना का दो भेद पड़ा तो ये शक्तियों के रूप में आ गया, एक दृष्टि शक्ति और एक ज्ञान शक्ति। बराबर। तो दृष्टि शक्ति की परिभाषा क्या बताई? अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति। बराबर। अब अनाकार का मीनिंग पहले मैं आपको सारी बात बता देती हूँ ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अनाकार माने क्या? जिसका कोई आकार न हो। आकार नहीं, जिसका कोई आकार नहीं। जिसका कोई आकार नहीं। यहाँ सुनना ध्यान से। यहाँ आकार अनाकार माने या आकार कहते ना अपन, इसका आकार, इसका शेप, ब्लू, इसका शेप गोल कलर, गोल आकार का, चौकोर आकार का, ऐसा अलग अलग आकार बोलते ना, ये आकार की बात यहाँ नहीं है। यहाँ अनाकार माने विशेष के बिना सामान्य पने देखना। अनाकार माने क्या? विशेष के बिना सामान्य पने देखना, उसको अनाकार कहते हैं। अनाकार माने अभेद, अनाकार माने सामान्य, भेद करके नहीं देखना, सामान्य, कॉमन। गिरीश भाई, सामान्य, भेद नहीं करना, भेद नहीं करना। यहाँ आकार का मतलब शेप में नहीं लेना, आकार और अनाकार को शेप में नहीं लेना। यहाँ अनाकार माने भेद के बिना, विशेष के बिना सामान्य पने देखना, उसको अनाकार कहते हैं। बोलिए सुधा बेन, रिपीट करिए एक बार। सामान्य पने देखना उसको अवलोकन और दर्शन शक्ति कहते हैं, दृष्टि शक्ति। हाँ, सामान्य अनाकार उपयोग, बहुत बढ़िया कहा आपने। अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति। तो अनाकार माने क्या? विशेष बिना सामान्य रूप से देखना, भेद बिना अभेद देखना। दोनों बातें समझ लो, है ना। भेद बिना अभेद देखना, विशेष के बिना सामान्य रूप से देखना, उसको क्या कहते हैं? अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति कहते हैं। अब दृष्टि का मीनिंग, दृष्टि माने क्या? दृष्टि माने दर्शन। दृष्टि का मीनिंग क्या अंकित बेटा? दर्शन। ये देखने रूप शक्ति है। ये दृष्टि शक्ति कैसी है? देखने रूप शक्ति है। दृष्टि शक्ति माने देखने रूप शक्ति, दर्शन। दर्शन माने देखना। बिना बेन, दर्शन के दो अर्थ हैं, सुनना ध्यान से। दर्शन के दो अर्थ किसी को पता है? दर्शन का दो अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? देखना और श्रद्धा करना। नहीं, एक चक्षु दर्शन और ज्ञान दर्शन। दर्शन यानी देखना और श्रद्धा। दर्शन बराबर। हाँ, और दूसरा दर्शन? सम्यक दर्शन श्रद्धा, और दर्शन मतलब देखना, खाली आंखों से, मतलब इंद्रियों से देखना, उसे भी दर्शन कहते हैं। और सम्यक दर्शन मतलब हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, सबका जवाब सही आया, लेकिन टूट करके आया। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। काश्मीरा बेने तो प्रॉपर ही बता दिया। दर्शन के दो अर्थ है। एक दर्शन का अर्थ है यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो देखना,
और एक दर्शन का अर्थ है सम्यक दर्शन, श्रद्धा, प्रतीति, विश्वास, है ना? बराबर। दर्शन के दो अर्थ। अच्छा बेटा रिपीट करिए, दर्शन के दो अर्थ। एक नॉर्मल इंद्रियों से देखना और दूसरा सम्यक श्रद्धा, प्रतीति। श्रद्धा करना, है ना? एक दर्शन का अर्थ है श्रद्धा करना और एक दर्शन का अर्थ है देखना, है ना? सामान्य रूप से देखना। जैसे अभी ये सुनीता जी ने बोला ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये सारे देखने रूप दर्शन वाले का भेद है। बराबर सुनीता जी, आपने कहा था वो सही था। चक्षु दर्शन तो देखना, बराबर। अचक्षु दर्शन ये सब देखने के अर्थ में जाएगा। और मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से जो दर्शन है ना गिरीश भाई, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से दर्शन माने श्रद्धान करना, विश्वास करना, प्रतीति करना, उसका नाम है दर्शन। तो दर्शन के दो अर्थ ख्याल में आया? बिना बेन रिपीट करिए एक बार। एक तो देखना और दूसरा है सम्यक दर्शन, मतलब प्रतीति, श्रद्धा करना, विश्वास करना। बहुत बढ़िया, है ना? तो अभी अपने को अभी कौन से दर्शन की बात कर रहे हैं पंकज भाई? अभी अपन कौन से दर्शन की बात कर रहे हैं? देखने वाला कि श्रद्धा करने वाला? श्रद्धा करने वाला। नहीं, श्रद्धा करने वाला। नहीं, नहीं, देखने वाला। देखने वाला। ये सामान्य रूप से देखने वाला दर्शन चल रहा है। अनाकार उपयोग में दृष्टि शक्ति, सुनीता जी ये देखने वाले दर्शन की बात चल रही है यहाँ तीसरी शक्ति में। नहीं आया समझ में? जी जी बराबर। नहीं ठीक है। नहीं है ना? श्रद्धा- अभी तो आपने मेरे को आपने मेरे को बोला था चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो ये सामान्य रूप से अभी जो तीसरे नंबर की शक्ति है ना, अनाकार उपयोग में दृष्टि शक्ति में देखने वाले दर्शन की बात कर रहे हैं हम। नहीं, लेकिन शक्ति के हिसाब से तो अभी हम लोग वो अनुभव के हिसाब से शक्तियां अनुभव में ही आती है ना, तो अनुभव वाले सुनो, अनुभव में हाँ, नहीं आपका प्रश्न ठीक है कि अभी तो हमको ये शक्तियां अनुभव में आती है ना। अरे शक्तियों का अनुभव करना है, परंतु ये शक्ति का, ये जो हम दृष्टि शक्ति को समझ रहे हैं ना, ये दृष्टि शक्ति का स्वरूप क्या है? ये दृष्टि शक्ति का स्वरूप देखने रूप दृष्टि शक्ति का स्वरूप है। ये आप अनुभव करोगे वो ज्ञान में होगा, और आपका श्रद्धान होगा वो मोक्ष मार्ग वाला दर्शन, वो अलग चीज है, वो तो आप कर ही रहे हो। लेकिन यहाँ जो दृष्टि शक्ति आचार्य देव ने बताई है, वो दृष्टि शक्ति अपनी देखने रूप दृष्टि शक्ति वाली बात है। दृष्टि शक्ति अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, सामान्य रूप से देखना, भेद बिना देखना, विशेष बिना देखना, इसका नाम है दृष्टि शक्ति। ये देखने रूप वाली दृष्टि शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। आया समझ में? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये दृष्टि शक्ति सूक्ष्म है। सुनो, ये दृष्टि शक्ति सूक्ष्म है। तो इन दृष्टि शक्ति को तीन बातों से समझाया गया है। तीन बात से, आगम से, अनुमान से और अंतर्मुखी उपयोग से। तीन बात फिर से बोलती हूं, ये दृष्टि शक्ति सूक्ष्म है। ये केवल ज्ञान का विषय है। आया समझ में? ये केवल ज्ञान का विषय है, अपनी पकड़ में नहीं आती ये दृष्टि शक्ति। मालूम, ये दृष्टि शक्ति जो है ना, ये दर्शन जो है ना, कॉमन सामान्य दर्शन, ये सामान्य दर्शन इतना सूक्ष्म है, मति ज्ञान से पहले ये सामान्य दर्शन हो जाता है। अभी मैं आपको दृष्टांत देकर के बताऊंगी, आपको समझ में आएगा। लेकिन ये दृष्टांत भी बहुत स्थूल होता है। देखो पहले मैं इसको समझा देती हूँ। तीन बातों से मतलब आगम से, हाँ, तीन बात माने आगम, अनुमान और अंतर्मुखी उपयोग। अंतर्मुखी उपयोग माने ज्ञान। अंतर्मुखी ज्ञान से ये बात समझ में आती है। हम छद्मस्तों को ये सूक्ष्म शक्ति कैसे समझ में आएगी? तो तीन बात बताई आचार्य देव ने, आगम से, अनुमान से और अंतर्मुखी ज्ञान से। बराबर जी। देखो अब अपन इसको जरा समझे। ये है ना बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इसका ज्यादा डिटेल कोई करते नहीं है। फिर भी गुरुदेव श्री ने थोड़ा बहुत जो समझाया है उसको अपन समझते हैं कि
दृष्टि शक्ति माने सामान्य अवलोकन, बराबर। सामान्य अवलोकन को दृष्टि शक्ति कहते हैं, है ना। अनाकार उपयोग माने सामान्य अवलोकन, सामान्य दर्शन, बराबर। अब जैसे यहाँ पर मैं बैठी हूँ, कोई व्यक्ति बाहर से यहाँ आएगा, दरवाजे में एंट्री मारी और उन्हें देखा कि यहाँ दीदी बैठे हैं, ये भी फुल कथन है, यहाँ दीदी बैठे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सामान्य अवलोकन, सामान्य दर्शन, कॉमन रूप से बैठे हैं। अब ये हो गया सामान्य अवलोकन माने सामान्य दर्शन, सामान्य देखना के बैठे हैं, बस इतना और कुछ नहीं, ठीक है। और ज्ञान क्या करता है, अगली जो ज्ञान शक्ति आने वाली, ज्ञान क्या करता है, डिटेल करेगा, डिटेल करेगा। क्या डिटेल करेगा, क्या डिटेल करेगा ज्ञान विशेष, क्या डिटेल करेगा, क्यों बैठे हैं, क्या चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, शक्तियों चल रही है तो कौन सी शक्ति चल रही है, ये सब किसका विषय है, ज्ञान का शक्ति का, ज्ञान का, बराबर। अब आपको समझ में आया, दर्शन माने सामान्य अवलोकन और ज्ञान माने डिटेल करना, ज्ञान माने विशेष जानना, भेदों में जानना, भेदों को समझना, ये ज्ञान का काम है। अक्षा बेटा समझ में आया आपको? पर इसके 3 भेद कहाँ किए दीदी हमने, कि आप यहाँ बैठे हैं, ये 3 भेद से कहाँ से समझे हम? 3 भेद से नहीं समझे, पहले तो मैं आपको कॉमन रूप से इतना बताती हूँ कि ये सामान्य अवलोकन माने क्या। मैं केवल आपको दृष्टि शक्ति का मीनिंग बता रही हूँ कि दृष्टि शक्ति माने देखना, देखना माने क्या, सामान्य अवलोकन, सत्ता मात्र का अवलोकन, सत्ता मात्र को देखना, बराबर, ये बताती हूँ। इसमें फिर आचार्य देव ने 3 बातें बताई है आगम से। अच्छा, ये सामान्य अवलोकन हमको कौन समझाएगा, आगम समझाएगा, एक बात, बराबर। ये सामान्य अवलोकन ये हमको किससे समझ में आता है, आगम से समझ में आता है, एक बात। फिर दूसरी बात अनुमान, इसका हम कुछ अनुमान लगाते हैं, जैसे मैंने अभी दृष्टांत देकर के आपको अनुमान से बताया कि जैसे यहाँ पर हॉल में कोई व्यक्ति आया और देखा कि कोई है, बस दीदी है, इतना बस, तो ये हमने अनुमान से जाना कि है। और फिर तीसरा अंतर्मुखी उपयोग से ये दृष्टि शक्ति समझ में आती है। जब आप स्वभाव का आश्रय करोगे, आपका उपयोग अंतर्मुखी होगा, तब सर्वगुणांस्ते सम्यक्त्व, सारी शक्तियों का परिणमन जब हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये दृष्टि शक्ति क्या है। इसीलिए 3 बातें बताई, आगम, अनुमान और अंतर्मुखी उपयोग, अंतर्मुखी ज्ञान। अब आया समझ में दीदी? तो अनुमान में मतलब ये भी आएगा ना कि दीदी जिससे बैठे हैं अपने को सत्संग करा रहे हैं, कौन सा सत्संग करा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये अनुमान ये सब में है आएगा ना, अनुमान में आएगा। पर वो अनुमान में अपन इतना डिटेल नहीं करेंगे, अनुमान में केवल है। देखो एक बात आप समझ लेना, ये दृष्टि शक्ति सूक्ष्म है, आचार्य देव ने इसमें मात्र सत्ता मात्र को ग्रहण किया है। सत्ता मात्र माने सतपना, अस्ति है, बस इतना ही इसमें आता है, इसका स्वरूप ज्यादा है ही नहीं। ये तो मैं आपको डिटेल से इतना बता रही हूँ, परंतु अपने को इतना मात्र समझना है कि दृष्टि शक्ति माने देखना, अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति देखने रूपे शक्ति है, तो देखना माने सामान्य अवलोकन करना, सत्ता मात्र का अवलोकन करना, सत्ता मात्र को समझना, इसका नाम है अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति। ये जो आप बात करी ना अभी कि दीदी हमको सत्संग करा रही है, हमको ये करा रही है, वो सब ज्ञान शक्ति में जाएगा, वो डिटेल में जाएगा। यहाँ विशेष के बिना सामान्य को देखना, भेद के बिना अभेद को देखना, बस इतना। आया समझ में? अंतर्मुखी में क्या आएगा दीदी? इसमें ज्यादा अंतर्मुखी, हाँ इसमें ये है कि अंतर्मुखी उपयोग, जब अंतर्मुखी उपयोग होगा ना, अपना ज्ञान अंतर्मुखी होगा, उस समय जो अपना सामान्य अवलोकन अभी पर में चल रहा था, सुनना ध्यान से, जो अभी सामान्य अवलोकन हमारा पर में चल रहा था, वो सामान्य अवलोकन ज्ञान जब आकर अंतर्मुखी हो जाएगा, उस समय अपने को ये सारी शक्तियां निर्मल रूपे परिणमन होगा और ये शक्ति में अपना सामान्य अवलोकन हो जाएगा, अपने भगवान आत्मा का।
अभी तक सामान्य अवलोकन में आत्मा नहीं ले रहे थे अज्ञान अवस्था में, और जब जीव को अंतर्मुखी उपयोग होता है तब ये दृष्टि शक्ति भी समझ में आ जाती है, अनंत शक्ति का पिंड भगवान आत्मा भी अनुभव में आ जाता है, और तब इस जीव को ये दृष्टि शक्ति का भी कॉमन रूप से ख्याल आता है कि मैं हूँ। मैं हूँ सत्ता आया का समझ? क्या होता है, बराबर। सत्ता का एहसास, बहुत बढ़िया शब्द है, सत्ता का एहसास हो जाता है। सत्ता का दर्शन हो जाना माने एहसास हो जाना कि मैं हूँ, सत्ता मात्र हूँ, इतना स्वीकार इस दृष्टि शक्ति में होता है। आया समझ में सभी को? जी। अच्छा बेटा, कोई प्रॉब्लम आपको? प्रॉब्लम ये है दीदी कि वो लाइन बहुत छोटी है ना, कि जिसको दृष्टि डाले कि उसको फिर ज्ञान डाले, क्योंकि अभी आपने जो देखो एग्जाम बेटा, उसका अलग समझो कि ये पेन है, बस पेन है इतना हम्म। जान, तब तक वो बस, दृष्टि शक्ति है। बस, और उसको अगर वो हाँ। ब्लू है कि ब्लैक कर दिया तो वो फिर ज्ञान शक्ति हो नहीं, जाएगा। बराबर। तो हाँ, ये देख पेन, बाइफरकेट किया। ये पेन, हाँ, ये पेन की सत्ता का स्वीकार करना ये दृष्टि शक्ति, शक्ति है, और उसके पेन के आगे डिटेल में लिख जाना ये दिया ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान हाँ। शक्ति है। हाँ, बराबर। पर वो फिर अगर हाँ, अनुमान इतना ही करने समझना। जाए तो अनुमान में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अनुमान करो तो फिर तुम हर एक आपको शब्द इसमें का अर्थ नहीं देखो होगा देखो क्या है बेटा, सुनो सुनो, इसमें ऐसा है कि अपन छद्मस्त जीव है ना, तो अपने को आगम से, अनुमान से, ऐसे आचार्य देव बताते, वास्तव में देखा जाए तो ये सत्ता का स्वीकार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये अक्षर बेटा, ये है ना, ये क्या बोलते, साकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, ये आचार्य देव ने आगम में बताई है ना, तो हम आगम से थोड़ा इसका ज्ञान करते हैं, अनुमान लगाते हैं, और फिर अंतर्मुखी उपयोग हो जाता है तो वो चीज अनुभव में आ जाती है। लेकिन मात्र बात इतनी है, सत्ता मात्र का स्वीकार, इसका नाम है दृष्टि शक्ति। ठीक है? अब यहाँ पर दृष्टि, हाँ क्या प्रश्न है किसी का? नहीं, बराबर है, सत्ता मात्र का स्वीकार। बराबर, सत्ता मात्र का स्वीकार। अच्छा, अब एक प्रश्न है, दृष्टि शक्ति नहीं होती तो क्या होता? नोट करिए, दृष्टि शक्ति नहीं होती तो क्या होता? सामान्य अवलोकन नहीं कर पाते। सामान्य अवलोकन ही नहीं होता और सत्ता का स्वीकार ही नहीं होता। बहुत बढ़िया जवाब दिया सुनीता जी ने कि दीदी दृष्टि शक्ति नहीं होती तो सामान्य अवलोकन नहीं रहता, और सामान्य अवलोकन नहीं होता तो सत्ता का स्वीकार कैसे होता? सत्ता ही नहीं रहती। क्यों? दृष्टि शक्ति सत्ता का स्वीकार कराती है तो सत्ता ही नहीं रहती। बराबर, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक बात पूछती हूँ, 5 भाव जो है ना, 5 भाव, इस 5, पहला तो एक बात और मैं कर लेती हूँ जो अपने काम की बात है, फिर अपन इसकी बात करके बात को पूरा करेंगे, समय हो रहा है। आत्मा में दर्शन शक्ति कब से है काश्मीरा बेन? अनादि से, अनादिकाल से। अनादि से। अनादि से है। लेकिन आज तक इस जीव को ये दृष्टि शक्ति का परिणमन क्यों नहीं हुआ? श्रद्धा नहीं की, इसके पर ध्यान ही श्रद्धा नहीं नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, क्योंकि बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसी शक्ति मेरे अंदर में है और शक्तिमान भगवान आत्मा में हूँ। अनादि से पर सन्मुख व्यापार के कारण, पर सन्मुख उपयोग के कारण इनका वास्तविक परिणमन जो है वो मेरी पर्याय में नहीं खिला, इसीलिए दर्शन स्वसन्मुख होकर के परिणमे वो ही वास्तविक दर्शन है। कि अभी जो अपन सामान्य अवलोकन पर का कर रहे हैं ना, ये दृष्टि शक्ति नहीं है अपने, आया समझ में? सामान्य अवलोकन, सत्ता का अवलोकन हम दूसरे का कर रहे हैं ना, ये हमारा वास्तविक परिणमन नहीं है शक्ति का। वास्तविक परिणमन तो पंकज भाई जब अपनी आत्मा को हम देखेंगे, अपनी आत्मा का आश्रय करेंगे, तब हमको सामान्य सत्ता का अवलोकन सच्चा कहलाएगा। तब हमको ये दृष्टि शक्ति का परिणमन निर्मल रूप से प्रकट होगा। ये मुझे कहना था, ये प्रैक्टिकल चर्चा है। अब आगे 5 भाव में से कितने भाव है इस दृष्टि शक्ति में, कौन बताएगा? 5 भाव है ना, 5 भाव है। 5 भाव। अच्छा, 5 भाव बताना जरा मुझे, कैसे घटित कर रहे हो आप 5 भाव को? परावर्तन औदयिक होता है ना? नहीं, परावर्तन की बात नहीं, 5 भाव,
गिरीश भाई कहाँ चले औदयिक, गए? शायिक। 5 भाव की बात चल रही है। पारिणामिक भाव, औदयिक भाव, सायोक्षणिक भाव, औपसमिक भाव और स्थायिक भाव, इसकी बात चलती है। 5 भाव में से मैं जल्दी बता देती हूँ, समय हो रहा है। 5 भाव में से चक्षु दर्शन वगैरह है, इसलिए एक सूक्ष्म भाव है। एक चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, है ना, ये सारे सामान्य सत्ता के अवलोकन के अंतर्गत ये सब भाव आते हैं। इन्हीं दर्शन देखने रूप की बात है। पंकज भाई समझ में आया? हाँ जी, हाँ। बराबर। तो चक्षु दर्शन ये हमारा सूक्ष्म, देखो अभी अपन जो देख रहे हैं ना, आंखों के माध्यम से जो हमारा देखना हो रहा है ना, ये चक्षु दर्शन के निमित्त से हो रहा है, तो इसको सूक्ष्म भाव कहेंगे। जिसका जितना क्षयोपशम होगा उतना उनको दिखता है, तो ये चक्षु दर्शन वगैरह होने के कारण सूक्ष्म भाव हो गया। फिर आगे ये आगे जाकर के ये पूरा कब होगा? ये दृष्टि शक्ति पूरी कहाँ पर होगी सुनीता जी? दृष्टि शक्ति का पूर्ण रूप कब खिलेगा? जब हम लोग ज्ञान मतलब उसका डिटेल करेंगे तब। ना डिटेल ना, केवल ज्ञान होगा ये। नहीं, नहीं, केवल सम्यक हाँ, केवल दर्शन, केवल दर्शन, केवल दर्शन, केवल दर्शन। केवल दर्शन में, ये केवल दर्शन में शक्ति पूरी खिल जाएगी। बराबर। तो केवल दर्शन क्षायिक भाव से है, केवल दर्शन क्षायिक भाव से है। बराबर। तो 2 हो गया। और उदय भाव इसमें है कि नहीं? शक्ति में उदय भाव है काश्मीरा बेन? हाँ दीदी दिखता है ना, औदयिक भाव। सामान्य औदयिक भाव। अरे प्रभु, शक्ति में उदय भाव नहीं है। शक्ति में नहीं है, शक्ति में नहीं है। सुनो सुनो, आप लोग बराबर प्रॉपर समझ लो। कोई भी शक्ति में, आत्मा में अनंत शक्ति है, और यहाँ आचार्य देव 47 शक्ति समझा रहे हैं, एक भी शक्ति में औदयिक भाव नहीं है। सारी शक्तियां निर्मल रूप परिणमती है, राग नहीं है, विकार नहीं है, कोई भी प्रकार का औदयिक भाव नहीं है, तो उदय भाव का अभाव है। बराबर। हाँ। और उपशम भाव है कि नहीं इस शक्ति में सुधा देव? उपशम भाव, उपशम भाव भी नहीं है। नहीं है। अगर औदयिक हाँ। नहीं है तो कुछ नहीं है वहाँ। मालूम उपशम भाव क्यों नहीं है? अगर कर्म के उपशम की ओर से बात करेंगे ना, तो हमारा ये दर्शन का देखना ढक जाएगा, हमारा देखना ढक जाएगा। तो फिर देखना ढक जाएगा तो ऐसा तो होता ही नहीं है, जीव मात्र को कर्म का क्षयोपशम होता ही होता है, इसीलिए उपशम भाव नहीं है। अब एक बात समझ लो, कर्म में उपशम होता है, आत्मा में ज्ञान का और दर्शन का कभी उपशम नहीं होगा। अगर ज्ञान और दर्शन का आत्मा में उपशम हो जाएगा तो आत्मा जड़ हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? कर्म में उपशम होता है वो एक अलग बात है, जीव में अगर कर्म का उपशम होगा ना तो जीव तो जड़ हो जाएगा, इसीलिए उपशम भाव नहीं होता है। और पारिणामिक भाव रूप तो सभी शक्तियां हैं, इसलिए पारिणामिक भाव है। तो क्या बात हो गई? उदय भाव चक्षु दर्शन के कारण सूक्ष्म भाव है, केवल दर्शन के कारण क्षायिक भाव है, उपशम भाव नहीं होता है, उदय भाव का अभाव है, और पारिणामिक भाव सभी शक्तियों में है। बराबर। तो कितने भाव हो गए? 5 भाव हो गए। उसमें से 2 भाव को नहीं लेना है। कौन से 2 भाव को नहीं लेना है? औदयिक भाव और औपसमिक भाव। बहुत बढ़िया। औदयिक भाव और औदयिक भाव और उपशम भाव, ये 2 को नहीं लेना है। तो 5 भाव में से 3 भाव अभी वर्तमान में इसी शक्ति में होता है। आया सभी को समझ में? जी बराबर। तो इस तरह से लागू करना, इस तरह से घटित करना चाहिए अपने को, तो बात को मतलब ये बात अपने को समझ में आती है। पारिणामिक भाव रूप तो सभी शक्तियां हैं, चक्षु दर्शन सूक्ष्म होने के कारण चक्षु दर्शन सूक्ष्म भाव में है, केवल दर्शन होगा तो वो क्षायिक भाव में होगा, तो क्षायिक भाव भी है, उपशम भाव नहीं है, क्योंकि जीव में अगर दर्शन का उपशम कर देंगे तो जीव जड़ हो जाएगा, इसलिए नहीं है। उदय भाव शक्ति में होता नहीं है, इसलिए औदय भाव नहीं है। और पारिणामिक भाव रूप तो सभी शक्तियां हैं। कितना इजी हो गया है ना? इस तरह से अपने को विचार करना चाहिए। ऐसी ये दृष्टि शक्ति अपने अंदर में विद्यमान है, परंतु ये दृष्टि शक्ति का
वास्तव में जो कार्य है ना, वो कार्य क्या है? आत्मा सहित, ये दृष्टि शक्ति का कार्य नोट कर लो तो बात को समाप्त करूं। आत्मा सहित सर्व पदार्थों की सत्ता को देखे, ये दृष्टि शक्ति का वास्तविक कार्य है। क्या बोला? आत्मा सहित सर्व पदार्थों की सत्ता को जो देखे, उसको कहते हैं दृष्टि शक्ति का वास्तविक कार्य। बराबर? आत्मा सहित सर्व पदार्थ, आत्मा सहित सर्व पदार्थों की सत्ता को जो देखे, उसको दृष्टि शक्ति का वास्तविक कार्य कहते हैं। आत्मा सहित क्यों लेना? कि आत्मा को तो पहले देखना है और बाकी सर्व सत्ता का, सर्व पदार्थों की सत्ता का जो देखता है, उसको दृष्टि शक्ति का वास्तविक कार्य कहते हैं। ऐसी दृष्टि शक्ति हम सब में विद्यमान है। मात्र अपने आत्मा का स्वीकार करोगे तो ये दृष्टि शक्ति का निर्मल परिणमन प्रकट होगा। आया सबको समझ में? इस तरह से ये दृष्टि शक्ति की चर्चा पूरी हुई है। ये दृष्टि शक्ति वास्तव में सूक्ष्म शक्ति है, इसका इतना डिटेल कोई नहीं करते। आज गुरुदेव श्री ने भी थोड़ा बहुत डिटेल किया है, लेकिन वो इतना ही अपने छद्मस्त जीव को ज्यादा समझ में नहीं आएगा। गुरुदेव श्री ने भी बोला ये सूक्ष्म शक्ति है, ये केवल ज्ञान गम्य शक्ति है। ये तो जब आप अनुभव करोगे ना आत्मा का, तो थोड़ा बहुत उसका परिणमन ख्याल आएगा कि मैं अनंत शक्ति का पिंड हूँ, उसका फीलिंग होगा। लेकिन जब केवल ज्ञान होगा, तब ये सारी शक्तियां आपको नजर आएगी, माने उसका प्रॉपर ख्याल केवल ज्ञान में होता है। अपन तो छद्मस्त है, आगम अनुमान और अंतर्मुखी उपयोग से अपन इसको समझते हैं। बाकी अनुभव करेंगे तो अनंत शक्ति का पिंड में भगवान आत्मा हूँ, ऐसा एहसास जरूर होगा। इस मंगल भावना से अभी की बात को यहाँ विराम देती हूँ। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, क्षमा करना। निजे निधि निजे में बताती है, अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। अक्षा बेटा आय सर्ग कराओगे? जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोहे सव सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोहे सव सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोहे सव सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोहे सव सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोहे सव सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोहे सव सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोहे सव सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोहे सव सावणम। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जानम, नमो लोहे सव सावणम। नमो अरिहंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य मोदिनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम हिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र। हाँ, सभी को